अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 11 कवर करेंगे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग बूटस्ट्रैप टेम्पलेट बाय ओनली HTML and at the end there will be an assignment. So let's start the lecture. The good thing of Bootstrap template website is you can do this only with HTML knowledge. Bootstrap template website का यही एक फ़ायदा होता है कि अगर आप लोगों को सिर्फ HTML की नॉलेज भी है, आप Bootstrap template यूज़ करते हुए एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं अपने लिए। और वो किस तरह होगा? डाउनलोड अ टेम्पलेट ऑफ योर ओन चॉइस, एडिट इट एंड गो लाइव। टेम्पलेट डाउनलोड करें, उसमें एडिटिंग करें, सिर्फ HTML के अंदर जाकर एडिटिंग करें, देन उस वेबसाइट को आप लाइव कर सकते हैं। तो अभी हम टेम्पलेट देखते हैं जो मैंने बनाया था, जो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है। तो यहाँ पर जो वेबसाइट मैंने बनाई है टेम्पलेट यूज़ करते हुए, ये आप लोगों के सामने ओपन हो गई है। ऊपर आप लोगों को इन्फोनेट नज़र आ रहा है, जो कि मेरे चैनल का नाम है। उसके पीछे आप लोगों को एक बैकग्राउंड इमेज नज़र आ रही होगी। और फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मेरे चैनल का लोगो नज़र आ रहा होगा। उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था जिसको मैंने एडिट किया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दो बटन्स हैं। अबाउट पर क्लिक करने से हम अबाउट सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मैंने एडिट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये इमेज भी मैंने लगाई है। वापस ऊपर आएंगे और आवर कोर्सेज पर अगर क्लिक करेंगे तो ये हमें आवर कोर्सेज वाले सेक्शन में लेकर जाएगा। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सेक्शन का नाम कुछ और था टेम्पलेट में, तो मैंने सेक्शन का नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे सर्विसेज था, कुछ इस तरह से था आवर सर्विसेज, तो मैंने उसको यहाँ से चेंज करके आवर कोर्सेज लिख दिया है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी सेक्शन बना सकते हैं यहाँ पे। और आवर कोर्सेज में मैंने यहाँ पर 3 कोर्सेज का नाम लिखा है। आप लोग यहाँ पर 3 के बजाय 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं। जितना आप लोगों को लगाना हो उतने आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसी तरह से टेम्पलेट में जितने भी थे मैंने वो हटा के यहाँ पर 3 लगा दिए हैं। अब जैसे यहाँ पर HTML नज़र आ रहा है आप लोगों को, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको फर्दर इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी कि HTML क्या है, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह आ जाएगा। उसी तरह से अगर इस कोर्स पर क्लिक करेंगे तो इस कोर्स का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस वगैरह आ जाएंगी। उसके बाद आप तीसरे कोर्स पर क्लिक करेंगे तो फिर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसी तरह से आप लोग जितने चाहें आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का सेक्शन आ जाता है। अब एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, जिस सेक्शन में हम जा रहे हैं यहाँ पर ऊपर मेन्यू का जो नेविगेशन बार है उसमें उस चीज़ पर हाईलाइट हो रहा है। जैसे मैं अभी पोर्टफोलियो के सेक्शन में आ गया हूँ तो यहाँ पर पोर्टफोलियो के ऊपर हाईलाइट हो गया है। तो ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो की हुई होती हैं, हमें इन पर नहीं जाना होता, हमें सिर्फ अपनी मतलब की चीज़ें लगानी होती हैं। यहाँ पर जितनी हमारी नॉलेज हो उतना हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो पोर्टफोलियो आपकी एक कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ वर्क्स हो सकती है, कलेक्शन ऑफ एसेट्स हो सकती है। पोर्टफोलियो के बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने वर्क्स की कलेक्शन लगाई है। सम प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय आवर स्टूडेंट्स आर लिस्टेड बिलो। अब यहाँ पर 4 बटन है। सबसे पहले ऑल का सेक्शन आता है। ऑल में जो आप लोगों ने काम किया है वो सारा यहाँ पर शो हो रहा, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसमें वेबसाइट्स भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं और गेम्स भी हैं। तो उसके बाद अगर आप लोग वेबसाइट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो सिर्फ वेबसाइट होंगी वही आ जाएंगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो भी वर्किंग है उसको हमने फिल्टर करके, जो वेबसाइट्स थी वो सिर्फ वेबसाइट्स के अंदर रख दी, जो गेम्स हैं वो सिर्फ गेम्स में दिखेंगी और जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस में दिखेंगी। जब यहाँ पर बहुत सारा पोर्टफोलियो होगा, काफ़ी सारी फाइल्स, काफ़ी सारी वर्किंग होगी, तो आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। सिर्फ वेबसाइट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, गेम्स पर या एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग अपना कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है। एड्रेस के बाद आप लोग यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म है। ये फॉर्म ये फॉर्म जो है इसमें हो सकता है HTML के अलावा आपको कोडिंग यूज़ करनी पड़े, तो आप लोग ये फॉर्म यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप फिलहाल फॉर्म पे ना जाएं, आप फॉर्म जो है वो रिमूव कर लें, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर HTML में एडिट करके काम करेंगे। तो फॉर्म आप लोग यहाँ पर रिमूव कर लें। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये कंपनी का नाम है, ये वो कंपनी है जहां से हमने ये टेम्पलेट डाउनलोड किया है, उसका नाम लिखा हुआ है, इंपेरियल थीम का नाम है और डिजाइन बाय बूटस्ट्रैप मेड। इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी वो वेबसाइट भी यहाँ पर ओपन हो जाएगी जहां से हमने ये टेम्पलेट डाउनलोड किया है। तो ये एक सिंपल सा टेम्पलेट है जिसमें हमने HTML को एडिट करते हुए यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें लगा दी हैं, अपने लिए एक वेबसाइट बना दी है। इस तरह आप लोग भी बना। अच्छा, आप लोग अगर नेविगेशन बार देखेंगे ऊपर तो यहाँ से सारे सेक्शंस, तो कॉन्टैक्ट तक तो आपने देख लिया है। अब यहाँ पर 2 बटन और नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, ये मैंने खुद से ऐड किए हैं। यहाँ पर 2 बटन, जब हम रेज्यूमी पर क्लिक करेंगे तो एक रेज्यूमी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग अपनी रेज्यूमी बनाकर खुद की वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि कोई और अगर आप लोगों की वेबसाइट पर आकर
आपका काम चेक करे या फिर आपकी CV या रेज्यूमे देखना चाहे तो वो आप लोग यहाँ पर इस बटन के अंदर लगा सकते हैं। इसके साथ एक YouTube का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा जो YouTube का चैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जितने बटन्स चाहें वो बना सकते हैं, जो भी आप लोग यहाँ पर लिंक लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, ये सेम टेम्पलेट उसी वेबसाइट से जाकर हम लोग डाउनलोड करके इसी पे वर्किंग करेंगे, इसी पे प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से आप लोग एडिट कर सकते हैं। शुरू से फिर देखते हैं। तो ये वो वेबसाइट है, उसका नाम है बूटस्ट्रैप मेड। इसका लिंक ये आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा होगा। अगर आप लोग ब्राउज़र में जाकर ये लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इनका ये मेन पेज है, इसके ऊपर आप लोगों को ये टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ये ऊपर सबसे पहले एक टेम्पलेट है, उसके ऊपर एक लाइव डेमो का बटन है और फ्री डाउनलोड का बटन है। लाइव डेमो से क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आप लोग खोल के देख सकते हैं कि ये वेबसाइट किस तरह से दिखती है। तो इस तरह से आप लोग लाइव डेमो चेक करके उसके बाद जो पसंद आए आप लोगों को वो वेबसाइट आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके। तो इस तरह से काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर। ये देखें, जितना भी आप लोग नीचे जा रहे हैं ये सारे आप लोग यहाँ से कोई भी टेम्पलेट यहाँ से चूज कर सकते हैं। हर टेम्पलेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट भी है। ये भी आप लोगों को बता दूं कि इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये भी आगे चल के देख लेते हैं। तो अभी हमें डाउनलोड करना है वही वाला टेम्पलेट जो मैं यूज़ कर रहा था। अब उस टेम्पलेट का नाम था इम्पेरियल, कुछ इस तरह करके नाम था। जैसे आप लोग टेम्पलेट देख रहे हैं, टेम्पलेट के सामने उसका नाम लिखा हुआ है रिवील बूटस्ट्रैप थीम। तो जो मैंने थीम डाउनलोड की थी उसका नाम कुछ इम्पेरियल था। तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं हम लोग, इम्पेरियल लिखेंगे तो चेक करते हैं इम्पेरियल लिख के कि वो आ जाता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वही थीम है जो मैंने डाउनलोड करके जिस पर काम किया हुआ है। तो इसको लाइव डेमो पर जाकर भी आप लोग चेक कर सकते हैं और इसको आप लोग यहाँ से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो लाइव डेमो पर जाकर देख लेते हैं कि ये टेम्पलेट एक्चुअली इस तरह का ये टेम्पलेट बना हुआ है जिसमें मैंने एडिट की थी। सेक्शंस तकरीबन सेम ही है, इस तरह का कुछ टेम्पलेट है। तो इसको आप लोग यहाँ से भी फ्री डाउनलोड ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। तो जैसे ही हमने डाउनलोड पर क्लिक किया, यहाँ पर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। अब जो भी आप लोग टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस रिक्वायरमेंट की आखिर लॉजिक क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अब देखें, ये जो वेबसाइट टेम्पलेट है ये जाहिर सी बात है किसी न किसी ने मेहनत करके बनाया होगा। अब वो चीज़ आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि थोड़ा बहुत क्रेडिट तो उसको भी मिले ना। अब वो एक हद तक तो आप लोगों को एक लिमिटेड एक्सेस देगा अपने टेम्पलेट के ऊपर, लेकिन अब आप लोग जितना उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना उसको प्रोफेशनली यूज़ करेंगे, उतना आप लोगों को कुछ उसको क्रेडिट देना होगा, कुछ उसको पे करना होगा। अब जैसे यहाँ पर आप लोगों के सामने एक टेबल आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पेरियल फ्री लिमिटेड। यहाँ पर कुछ लिमिटेड आप लोगों को एक्सेस दे रहा है, जहाँ पर $0 लिखा हुआ है यानी फ्री में दे रहा है। उसके बाद इम्पेरियल प्रो है, उसके बाद मेंबरशिप है। इम्पेरियल प्रो में $19 पे करने पड़ते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा एक्सेस मिल जाती है। उसके बाद $49 पे करने पड़ते हैं मेंबरशिप में, उसमें कुछ ज़्यादा एक्सेस मिल जाती है। तो फ्री में कौन कौन सी एक्सेस मिलती है यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। अब यूज़ इन पर्सनल प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट में अगर आप लोग अपने लिए एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ले आएंगे अपने कर्सर को तो यहाँ पर इसको मजीद डिटेल भी आएंगी कि अलोज यू टू यूज़ द टेम्पलेट टू क्रिएट पर्सनल वेबसाइट फॉर योरसेल्फ। अगर आप अपने लिए एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, अपने काम के लिए, अपने यूज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं और उस वेबसाइट को आप लोग लाइव भी कर सकते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं फ्रीली। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है नंबर ऑफ वेबसाइट्स डोमेन्स। इसका मतलब ये कि इस टेम्पलेट पे आप लोग कितनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, कितनी डोमेन्स बना सकते हैं। डोमेन्स क्या होता है, ये जो आप लोगों को ऊपर bootstrapmade.com नज़र आ रहा है, ये जो लिंक है .com तक, यहाँ तक इसको हम कह सकते हैं कि ये डोमेन है। तो कितनी इस तरह से वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, यहाँ पर आप ले आएँ तो मजीद डिटेल आ जाएगी ऑन हाउ मेनी डोमेन्स वेबसाइट्स यू कैन यूज़ द टेम्पलेट। अब फ्री में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इम्पेरियल प्रो में भी यहाँ पर 1 है, जबकि मेंबरशिप में आप अनलिमिटेड बना सकते हैं इस टेम्पलेट के ऊपर। उसके बाद मजीद भी है, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। तो फ्री में ये सारी जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, बाकी इम्पेरियल प्रो में और मेंबरशिप में ये एक्सेसिबल हैं। तो फिलहाल हम लोग क्योंकि फ्री में काम कर रहे हैं तो फिलहाल हम लोग इन चीज़ों को, बाकी की चीज़ों को छोड़ देंगे, इनको हम स्किप कर देते हैं। और क्योंकि अभी हमें फिलहाल वेबसाइट लाइव भी नहीं करनी, हमें सिर्फ सीखना है, तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को फिलहाल इग्नोर कर लेते हैं।
हैं और सीधा चलते हैं डाउनलोड्स की तरफ। तो यहाँ पर फ्री वाले कॉलम के नीचे, ये फ्री वाला कॉलम है, इसके नीचे फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर ये आप लोगों का डाउनलोड जो है वो होना स्टार्ट हो गया। तो टेम्पलेट वेबसाइट की फाइल जो थी वो डाउनलोड हो चुकी है, आप लोगों के डाउनलोड्स के अंदर होगी। डाउनलोड से उठा के मैं किसी और फोल्डर के अंदर लेकर आ गया हूँ इसको। तो ये जो फाइल होती है वो होती है WinRAR-zip के फॉर्मेट में, इसको हमें करना पड़ता है एक्सट्रैक्ट। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये WinRAR-zip क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया था। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा फोल्डर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। ये देखें, इसको ओपन करके चेक कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी सारी वर्किंग पड़ी हुई है इस फोल्डर के अंदर। ये जो इंडेक्स फाइल आप लोगों को नज़र आ रही है ये HTML की फ़ाइल है। उसके बाद इनर पेज पोर्टफोलियो, ये सारी HTML की फ़ाइल्स हैं। उसके बाद फॉर्म्स का फोल्डर है, इसके अंदर फॉर्म्स की कुछ फाइल्स होंगी। उसके बाद एसेट्स है, एसेट्स के अंदर कुछ जावा स्क्रिप्ट की वर्किंग होगी, इमेजेस होंगी और कुछ चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को जो फोकस रखना है वो सिर्फ यहाँ पर जो इंडेक्स की फाइल आप लोगों को नज़र आ रही है इसके ऊपर फोकस रखना है। बाकी सारी फाइल्स आप लोगों को इग्नोर कर लेनी है। बाकी सारी फाइल्स में आप लोगों को कोई वर्किंग नहीं करनी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो वर्किंग करने जा रहे हैं वो सिर्फ HTML के ज़रिए कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं और अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे ये टेम्पलेट यूज़ करते हुए। तो HTML की जो मेन फाइल होती है वो इंडेक्स नाम के साथ ही होती है। तो यही फाइल हम VS कोड के अंदर ओपन करेंगे और उसके अंदर कुछ चेंजेस करके अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो इसलिए VS कोड में जो हमें ओपन करना होगा फोल्डर, वो कौन सा फोल्डर ओपन करना होगा, ये वाला फोल्डर हमें VS कोड के अंदर ओपन करना है। ताकि अब ये पूरा फोल्डर इसलिए ओपन करना है ताकि उसके अंदर जो भी चीज़ें लगी हुई हो, लिंक हो उसके साथ, वो सारी सही से ओपन हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला फोल्डर ओपन करेंगे। अब आप लोग चाहें तो इसको WinRAR-zip फाइल को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमारा मेन फोल्डर जो था वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अभी हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं और इसमें हम जाएंगे फाइल के अंदर, यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और ये फोल्डर था इंपेरियल के नाम से, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके अंदर नहीं जाना, इसके ऊपर क्लिक करके और सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है। तो ये फोल्डर जो था वो पूरा यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्ट हो जाएगा VS कोड के अंदर। अब आप लोग यहाँ पर देखें ये इंपेरियल नाम का फोल्डर यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसके अंदर जो भी है एसेट्स फोल्डर है, फॉर्म्स का फोल्डर है, index.html फाइल है, ये बाकी सारी फाइलें हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो हमारे काम की फ़ाइल है जिस पर हमें काम करना है वो सिर्फ ये वाली फाइल है index.html, इसको ओपन कर लेना है और सारा फोकस इस पर रखना है। बाकी जो फोल्डर्स हैं यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं, एसेट्स हैं, इनर पेज वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइल्स हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने नहीं जाना। लेकिन वो फाइल्स यहाँ पर ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, उन फाइल्स में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी जो वर्किंग होगी वो सारी index.html फाइल के अंदर, यानी ये जो फाइल है यहाँ पर जो आप लोगों को मैंने ओपन करके दिखाई है, ये सारा जो कोड आप लोगों को नज़र आ रहा है इसी पर हमें वर्किंग करनी है। क्योंकि यहाँ पर बाकी जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं इसके अंदर CSS की फ़ाइल है, जावा स्क्रिप्ट हैं, तस्वीरें हैं जो यहाँ पर इस मेन फाइल के अंदर लिंक्ड हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमें जो जो चेंजेस करनी होंगी, जो जो तस्वीरें लगानी होंगी, जब हम वो लिंक कर रहे होंगे तब हम दूसरी फाइल्स में जाकर देख सकते हैं। बाकी फ़िलहाल हमें जो भी वर्किंग करनी है वो सारी हम यहीं पर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप ये फाइल ओपन कर लेंगे तो इसको आप लोगों ने ओपन विथ लाइव सर्वर करके इसका वेब पेज ओपन कर लेना है अपने ब्राउज़र के अंदर, ताकि आप जो जो वर्किंग करें, जो भी चेंजेस करें तो आप लोग वहाँ पर फिर चेक भी कर सकें। तो इस तरह से जैसे ये ओपन हो रही है इस तरह से आप लोगों ने ओपन कर लेनी है अपने ब्राउज़र के अंदर लाइव सर्वर के थ्रू। अब जैसे ही ये वेब पेज ओपन हो जाए अब आप लोग यहाँ पर जो जो चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं सबसे पहले आप लोग वो नोट करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये जो इंपेरियल लिखा हुआ है, यहाँ ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप लोग ये चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप लोग VS कोड के अंदर जाकर ये चीज़ें देखेंगे कि ये कहाँ पर रखी हुई हैं, फिर आप लोग इसको चेंज करेंगे। तो VS कोड के अंदर चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी कोडिंग की हुई है। अब आप लोग ये अगर चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं VS कोड के अंदर कहाँ है तो इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं, आप लोग अपने हिसाब से वो तरीके यूज़ कर सकते हैं। वो तरीके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। VS कोड के अंदर आप लोग कंट्रोल F करके यानी फाइंड का फीचर ओपन करके यहाँ पर आप लोग टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वेलकम टू इंपेरियल स्टूडियोज़ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वेलकम टू इंपेरियल, तो ये देखें ये यहाँ पर जब आप लोगों ने फाइंड किया तो यहाँ पर ये ओपन होकर आ गया है। तो आप लोग इस तरह से फाइंड करके भी ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर आप लोग लिख लें गवर्नर सिंध फ्री IT कोर्स, इस तरह से लिख के सेव करके और वापस आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये चेंज यहाँ पर अपीयर हो जाएगी।
तो एक तो ये तरीका है, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से सिर्फ आप लोगों का टेक्स्ट फाइंड हो सकता है, बाकी इमेजेस वगैरह जो हैं वो फाइंड नहीं होती। तो एक ये भी तरीका है। उसके अलावा एक और तरीका है, एक तो ये भी है कि आप 1 बाय 1 बॉडी के अंदर जाकर 1 बाय 1 आप लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ऊपर सबसे पहले ये आ गया, उसके बाद ये वी क्रिएट आ गया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वी क्रिएट, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये 1 बाय 1 आप लोग देखते चले जाएंगे और चेंज करते हुए जाएंगे, इस तरह भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो है वो ये है, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया था, इंस्पेक्ट करना सिखाया था मैंने आप लोगों को। यहाँ पर राइट क्लिक करके वेब पेज के ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। अब ये इंस्पेक्ट करना में डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि किसी भी वेब पेज को इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है, पेज सोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहें तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर कहीं पे लिंक भी शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेंगे तो वीडियो भी ओपन हो जाएगी, या फिर मेरे चैनल पर जाकर भी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इंस्पेक्ट में आप लोगों ने किस तरह देखना है। इसको थोड़ा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, राइट साइड वाली को, कोड वाली स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऊपर आप लोगों को एक एरो टाइप ये नज़र आ रहा होगा बटन, इस बटन पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये बेसिकली एक सिलेक्टर है, यहाँ पर आप हूवर करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी आ जाएगा, सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट, और इसके आगे लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट सी। अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक नहीं करते तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने कर्सर को उस पॉइंट, उस एलिमेंट पर लेकर जाना है जो एलिमेंट आप लोग चेंज करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इंपीरियल चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आऊँगा और इसको क्लिक कर लूँगा, तो राइट साइड पे जो इस एलिमेंट का कोड होगा वो हाईलाइट हो जाएगा राइट साइड के ऊपर। तो इसको सिलेक्ट करने से पता चल गया कि इसका कौन सा कोड है, कहाँ पर पड़ा हुआ है और किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्लिक करने से पता चला कि भाई ये तो इमेज का टैग है, इमेज के टैग के अंदर एक इमेज का लोगो लगा हुआ है इंपीरियल नाम का। तो देखिए इस तरह से आप लोगों की चीज़ें क्लियर होती हैं। इस तरह से आप लोग फिर VS कोड के अंदर जाकर इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, बॉडी के टैग के अंदर यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है ID इक्वल्स टू हीरो का, उसके बाद फर्स्ट डिव है, सेकंड डिव है, थर्ड डिव है, उसके बाद उस थर्ड डिव के अंदर एक इमेज लगी हुई है। तो अभी अगर हम VS कोड के ऊपर चले जाएं और यहाँ पर देखें बॉडी के अंदर सेक्शन ID के अंदर फर्स्ट डिव, सेकंड डिव, थर्ड डिव के अंदर ये इमेज लगी हुई है, ये वाली इमेज logo.png। तो अब इंपीरियल को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इमेज चेंज करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे इंपीरियल जो है वो हट जाएगा और मेरा अपना इमेज आ जाएगा यहाँ पर। तो इमेज लगाने के लिए आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर वो इमेजेस लेकर आ जाएंगे, या फिर यहाँ पर एक दूसरा फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर अपनी इमेजेस रखेंगे और उसके बाद वो इमेजेस यहाँ पर लिंक करेंगे, तो वो जो है इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगी। तो इसी तरह से बाकी की चीज़ें भी देख सकते हैं। इस एरो पर क्लिक करके अगर मैं नीचे आ जाऊं, अब मैं चाहता हूं कि ये वाली इमेज कहां पर लगी हुई है नज़र आ जाए, इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा। दोबारा एरो पर क्लिक कर लेंगे और नीचे आ जाएंगे, अवर सर्विसेज पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर राइट साइड पर ये आप लोगों को एक हेडिंग नज़र आएगी और एक यहाँ पर आप लोगों को सेक्शन भी नज़र आएगा। अब ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होती है जो इन्होंने की हुई है, यहाँ पर इन्होंने कमेंट की हुई है, हेडिंग्स लगाई हुई हैं सर्विसेज सेक्शन, जो सेक्शन यहाँ पर देखें अबाउट सेक्शन ख़त्म हुआ तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, नीचे उसके सर्विसेज सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये सेक्शंस की हेडिंग लगा दी उन्होंने ताकि रीड करने में, कोड को रीड करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ से सर्विस सेक्शन स्टार्ट होता है, नीचे चले जाएंगे यहाँ पर एंड सर्विस सेक्शन, तो ये सर्विस सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी होगा, यहाँ तक इस सब्सक्राइब वाले सेक्शन से ऊपर तक जितना भी है ये सारा सर्विस सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड सर्विस सेक्शन तक ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एलिमेंट फाइंड करना, सेक्शन फाइंड करना समझ आ गया होगा कि किस तरह आप लोग एलिमेंट पर जा सकते हैं उसको चेंज करने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं इन चीज़ों को, इन एलिमेंट्स को चेंज करते हैं और अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो अब इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने जो आप लोगों को टेम्पलेट ओपन करके दिखाया था, जो मैंने अपने इन्फोनेट नाम के साथ एक वेबसाइट बनाई थी, वही सेम यहाँ पर बनाना शुरू कर देते हैं हम। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऊपर दो इमेजेस लगाई हुई थी इन्फोनेट के नाम से और इन्फोनेट के लोगो से, वो मैं दोनों यहाँ पर लगा लेता हूँ। VS कोड के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, तस्वीरें लगाने के लिए आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, तस्वीरें वो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर लेकर आ जाते हैं ताकि वो लगाना आसान हो जाए। तो एक तो ये तरीका है कि आप लोग यहाँ पर एक नया फोल्डर बना दें, नया फोल्डर बना के
उसके अंदर आप लोग तस्वीरें रख लें, जो आप लोग तस्वीरें यहाँ पर आप लोग लगाना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपने डिवाइस के अंदर चले जाएंगे, जहाँ पर ये फ़ोल्डर बना हुआ है इम्पेरियल का, इसके अंदर चले जाएंगे और जहाँ पर ये इंडेक्स की फ़ाइल पड़ी हुई है, ये वाली फ़ाइल जो यहाँ पर हमने ओपन की है, जो मेन फ़ाइल है, जहाँ पर ये फ़ाइल होगी यहाँ पर हम एक नया फ़ोल्डर बना देंगे इमेजेस के नाम से, और इसके अंदर हम वो सारी की सारी तस्वीरें रख देंगे जो हमें अपने वेबसाइट के ऊपर लगानी है। तो ऑलमोस्ट सारी तस्वीरें जो मुझे वहाँ पर लगानी है वो मैं सारी तस्वीरें यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैंने रख दी हैं, जो मैंने इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर बनाया है। यहाँ पर VS कोड में जब आप लोग आएंगे तो इसी फोल्डर के अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर आप लोगों को एक नज़र आएगा। ये देखें, ये इमेजेस का फ़ोल्डर भी इसके साथ आ गया है। इसको अगर आप लोग ओपन करके भी देखेंगे तो ये सारी तस्वीरें यहाँ पर आ गई। तो जहाँ पर इंडेक्स फाइल पड़ी है उसी के साथ एक फ़ोल्डर लगा दिया हमने इमेजेस का, उसके अंदर सारी तस्वीरें रख दी हमने। तो अभी यहाँ पर सबसे पहली तस्वीर लगा लेते हैं, जो इम्पेरियल की तस्वीर इन्होंने लगाई हुई है। मैं यहाँ पर अपना एक इन्फोनेट के नाम से एक तस्वीर लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो वो तस्वीर लगाने के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा इमेज के टैग के अंदर, और SRC के अंदर जो इसने लिंक लगाई है, ये लिंक में ये नाम हटा दूँगा यहाँ से, और इस इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर एक तस्वीर पड़ी हुई है। अब कौन सी तस्वीर मैं लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर फ़ोल्डर के अंदर जाकर देख लेते हैं। तो ये तस्वीर है जो मैं अभी यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ। इन्फोनेट 2 नाम है इसका, और इसका टाइप अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टाइप भी नज़र आ जाएगा। ये PNG इसका टाइप है। तो क्योंकि नाम के साथ टाइप लगाना भी ज़रूरी होता है, तो टाइप हमें देखना पड़ता है। तो अभी VS कोड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं इसका नाम लिख लूँगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ का ख्याल रखना है, एहतियात करना है कि ये जो हमारी तस्वीरें हैं जो हम लगाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर एक और फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर पड़ी हुई है। तो पिछली ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दूसरे फोल्डर से आप लोग इमेज उठाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग उस फोल्डर का नाम लिखेंगे, बशर्ते ये कि वो फोल्डर भी उसी मेन फाइल के साथ ही आप लोगों का पड़ा हुआ हो। तो उस फोल्डर का जैसे ही आप नाम लिखेंगे तो यहाँ पर सजेशन आना भी शुरू हो जाएगी। नाम लिखने के बाद // लगाएंगे, / लगाने के बाद आप उस इमेज का नाम लिखेंगे जो आप यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। तो उसका नाम था infonet2.png, उसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा तो वो तस्वीर यहाँ पर अटैच हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। वहाँ पर जाकर देखेंगे वेब पेज के ऊपर, तो यहाँ पर ये देखें, ये तस्वीर आ चुकी है। तो उसके साथ मैंने एक और इमेज भी लगाई हुई थी। अगर आप एक और इमेज लगाना चाह रहे हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस इमेज के टैग के नीचे आकर यहाँ पर एक और इमेज का टैग लगा लेंगे, और SRC के अंदर जो भी आप लोग इमेज लगाना चाह रहे हैं उस इमेज का पाथ बता देंगे, लिंक लगा देंगे। तो पाथ किस तरह बताते हैं, सबसे पहले हम फोल्डर का नाम लिखेंगे इमेजेस // उसके बाद एक और तस्वीर जो थी लोगो वाली वो लगा लेंगे यहाँ पर इन्फोनेट के नाम से। सेव करके वेब पेज के ऊपर जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये तस्वीर यहाँ पर आ जाती है। इसको मैं फ़िलहाल बंद कर लेता हूँ ताकि मैं सही से ऑब्ज़र्व कर सकूँ अपने वेबसाइट को। तो वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आप लोग ये तस्वीरें जो हैं, इसकी इमेजेस की साइज़ भी छोटी बड़ी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप लोगों को मुनासिब लगे। अब मैं आऊँगा इस टेक्स्ट के ऊपर। ये दोनों में टेक्स्ट सेट करना चाह रहा हूँ, तो VS कोड के ऊपर आ जाते हैं। इमेजेस यहाँ पर लग गई हैं। यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वेलकम टू वेबसाइट ऑफ इन्फोनेट चैनल। अच्छा, इसके बाद मैं इसको चेंज करूँगा, जहाँ पर वी क्रिएट लिखा हुआ है यहाँ पर भी मैंने टेक्स्ट चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखें, ये वी क्रिएट लिखा हुआ है, इस पर मैं वो वाला टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, यूर गेटवे टू नॉलेज अबाउट, ये वाला टेक्स्ट लिख लेते हैं। और उसके आगे ये जो टेक्स्ट चेंज हो रहा है इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। VS कोड के ऊपर आकर देख लेते हैं। इसी के सामने अगर आप लोग मूव करेंगे तो ये देखें, ये डेटा टाइप्ड आइटम्स इक्वल्स टू, ये 3-4 नाम लिखे हुए हैं जो वहाँ पर जो है वो एनिमेट हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं। ये देखें, ये फंक्शनल वेबसाइट आ गया, वर्किंग मोबाइल ऐप्स ये नाम आ गया। तो ये कहाँ पर लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, फंक्शन वेबसाइट वर्किंग मोबाइल ऐप्स। तो यहाँ पर आप लोग भी जितने नाम से लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था, सबसे पहले मैंने HTML लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको हटा के CSS लिख दिया, और उसके बाद 3rd नंबर पे मैंने इसको हटा के और लिख दिया जावा स्क्रिप्ट। तो ये लिख के हम सेव कर लेंगे और वेब पेज देख लेंगे कि किस तरह नज़र आ रहा है। तो ये देखें, जो हमने यहाँ पर लिखा है वो ऑप्शन अब यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल जो भी आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, उसके नीचे बटन्स आ जाते हैं, गेट स्टार्टेड और अवर सोर्सेज।
तो गेट स्टार्टेड पे मैंने लिखा हुआ था अबाउट अस और अवर सोर्सेज पे मैंने लिखा हुआ था अवर कोर्सेज। तो इनको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब ये कहाँ पर लगे होंगे, जाहिर सी बात है इनके नीचे आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। गेट स्टार्टेड की जगह अगर मैं अबाउट अस सेक्शन लिख दूँ और यहाँ पर अवर सर्विसेज की जगह मैं लिख देता हूँ अवर कोर्सेज और इसको सेव करके यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये देखें ये यहाँ पर बटन्स के नाम भी चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर इम्पेरियल लिखा हुआ है, इम्पेरियल की तस्वीर लगी हुई है शायद, तो इसको मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर तो ये यहाँ तक ख़त्म हो रहा है सेक्शन। उसके बाद हेडर के अंदर ये देखें ये यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है, मुझे लग रहा है यही वाली इमेज है। तो यहाँ पर वो लोगो वाली इमेज मैंने लगा दी है। ये देखें यहाँ पर लोगो आ गया है। इस पर क्लिक करने से क्या हो रहा है, ये वेबसाइट जो है वो रीलोड हो रही है। अब क्यों रीलोड हो रही है, क्योंकि इस तस्वीर के साथ लिंक भी लगी हुई है। देखें ये इमेज कहाँ पर लगी हुई है, ये एंकर टैग के अंदर लगी हुई है और इसके अंदर लिखा हुआ है index.html। अब index.html क्या है, ये मेन फाइल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, यानी ये पूरा का पूरा वेब पेज है आपका। तो इसलिए इसको क्लिक करने से क्या हो रहा है, ये पूरा वेब पेज रीलोड हो रहा है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर नेविगेशन बार आ जाती है जिसके अंदर होम का बटन है, अबाउट है, सर्विसेज है। तो होम पर क्लिक करने से क्या हो रहा है, ये आप लोगों की होम स्क्रीन ओपन हो रही है, होम स्क्रीन पे चला जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका अबाउट का सेक्शन। अबाउट पर क्लिक करने से अबाउट अस वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब हम सेक्शन बाय सेक्शन चेंजेस करते हुए चलते हैं ताकि हमारा जो काम है वो सीक्वेंस के साथ होता रहे और कोई भी कन्फ्यूजन ना हो काम में। तो अभी हम अबाउट के सेक्शन में आकर कुछ टेक्स्ट और ये इमेज चेंज करके देख लेते हैं। नीचे अबाउट सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये देखें यहाँ से हमारा अबाउट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये जो थी वो डिस्क्रिप्शन थी जो हमें चेंज करनी है, इसकी जगह मैं कुछ और रख लेता हूँ, वो मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है वी प्रोवाइड, यहाँ मैं लिख लेता हूँ यू कैन डिस्कवर हेयर। उसके नीचे इसकी जगह मैं कुछ और लिख दूँगा, पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये वाला जो पैराग्राफ है, ये दोनों पैराग्राफ मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखें ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर तस्वीर चेंज करनी है। अब तस्वीर के लिए हम इसके साथ ही देखेंगे कहीं पर इमेज का टैग लगा हुआ होगा। तो ये देखें ये यहाँ पर इमेज का टैग लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा। तो अबाउट के सेक्शन में कवर फ़ोटो के नाम से तस्वीर है, इसका जो टाइप है वो PNG है। तो चलते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ अच्छा पहले फ़ोल्डर का नाम देंगे इमेजेस, उसके बाद हम कवर फ़ोटो, ये देखें ये आ गई। तो ये देखें ये यहाँ पर तस्वीर लग चुकी है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं अवर सर्विसेज के सेक्शन में। जैसे मैंने वहाँ पर किया हुआ था, इसको टेक्स्ट को चेंज करना है। अवर सर्विसेज की जगह मैं यहाँ पर अवर कोर्सेज लिख दूँगा और यहाँ पर 3 रखूँगा सिर्फ ये सेक्शन, बाकी हटा दूँगा। 3 कोर्सेज लगाऊँगा यहाँ पर। तो आ जाते हैं यहाँ पर अबाउट सेक्शन के बाद यहाँ पर आ जाता है सर्विसेज सेक्शन। सर्विसेज सेक्शन में जहाँ जहाँ अवर सर्विसेज लिखा होगा वहाँ पर मैं अवर कोर्सेज लिख दूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी ऑफर फॉलोइंग कोर्सेज। तो ये देखें ये 6 सेक्शन हैं और ये डिव के अंदर बने हुए हैं। ये डिव आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 3 रखने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो लोरेम एप्सम वाला होगा। उसके बाद यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है डॉलर साइटमा, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये वाला, ये यहाँ पर लिखा हुआ है डॉलर साइटमा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला सेक्शन होगा। उसके बाद तीसरा सेक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो भी होंगे वो सारे हम यहाँ से हटा देंगे। ये देखें ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हम 3 हटा देंगे। बाकी ऊपर वाले 3 हम ऐसे ही रहने देंगे। अब आप लोगों ने हटाने में ध्यान रखना है कि कोई गलती से आप लोग कोई और टैग ना हटा दें। अब जैसे फॉर सपोज मैं गलती से ये भी सिलेक्ट कर लेता और ये भी हटा देता तो हमारा कोड यहाँ पर गलत हो जाता, मिस्टेक हो जाती। इसको सेव करके और चेक करेंगे तो ये देखें 3 बजे हैं, 3 हट गए हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान से हटाने हैं। वापस मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह हटाया। देखिए यहाँ से डिव का ओपनिंग टैग शुरू हुआ, ये एक डिव क्लोज हुआ, मतलब ये ऊपर वाला सेक्शन यहाँ तक आ गया। अभी ये यहाँ से डिव का ओपन हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर आके क्लोज हो रहा है ना। ये देखें ये एक हटाया, ये दूसरा यहाँ तक हटा दिया, ये तीसरा यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, ये यहाँ तक हटा दिया। ठीक है, बस यहाँ तक हटाने। उसके अलावा आप लोगों ने नीचे से कोई चीज़ हटा दी तो फिर इस तरह से मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो मिस्टेक्स से बचने के लिए आपको एहतियात से करना है सारा कुछ। ये देखें फिर आपको बार बार चेक भी करना है।
अब मैं यहाँ से इन तीनों का ये वाला नाम भी चेंज, हेडिंग भी चेंज कर दूंगा और ये कंटेंट भी चेंज कर दूंगा और यहाँ पर मैंने इमेज लगानी है। अब आ जाते हैं यहाँ पर वापस, तो शुरू वाले सेक्शन के अंदर जाकर देख लेते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है। नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ HTML। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं HTML की डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा और जो हमें HTML का आइकन लगाना है ये देखना है हमें। अब ये मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि ये जो आइकन है, ये जो आप लोगों को बैग बना हुआ नज़र आ रहा है या मैसेज टाइप इस तरह कुछ नज़र आ रहा है, फाइल बना हुआ है, इसकी जगह ये कहाँ लगा हुआ है ये ऐसे नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट में चला जाता हूँ और यहाँ से सिलेक्टर को पिक कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये मुझे पता चल जाए कि ये कहाँ पर है। तो ये देखें, ये आई क्लास के अंदर कुछ ब्रीफ केस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसके अंदर ब्रीफ केस बना हुआ है, तो ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह मैं HTML का आइकन लगाऊँ, तो वो किस तरह लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पर ये क्लास लिखा हुआ है बाई ब्रीफ केस, आई इज़ इक्वल टू क्लास इक्वल टू बाई ब्रीफ केस, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, क्लास के बजाय मैं यहाँ पर अगर इमेज लगा दूँ, अब मैं इसको हटा के देखता हूँ, इसकी क्लास के अंदर जो लिखा हुआ है ये हटा के देखता हूँ कि वहाँ से हटता है कि नहीं हटता। अब चेक कर लेते हैं, ये देखें यहाँ से ब्रीफ केस हट चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर इस टैग के बाहर, क्योंकि इमेज का टैग हमें हमेशा टैग के बाहर ही लगाना होता है, टैग के अंदर इमेज का टैग, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये आई का टैग ओपन हो रहा है जिसके अंदर क्लास लगा हुआ है और यहाँ पर आई का टैग क्लोज हो रहा है। तो इन आई के टैग के अंदर अगर मैं इमेज का टैग लगा लूँ अपना और SRC के अंदर मैं HTML का आइकन लगा दूँ, अल्ट हटा देता हूँ, HTML लोगो के नाम से है, तो इसको अगर मैं लगाऊँ यहाँ पर, सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा, उसके बाद लिखूँगा HTML लोगो, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको सेव करके चेक कर लेंगे कि सही लगा है कि नहीं लगा। ये देखें, लोगो तो लग गया है लेकिन काफ़ी साइज़ इसका बड़ा है, तो इसको मुझे साइज़ इसका एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं विड्थ देकर इसकी साइज़ कम कर लेता हूँ। फॉर सपोज़ इसको मैं फ़िलहाल 50 पिक्सल करके चेक कर लेता हूँ। तो ये चेक एंड ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, आप लोगों को चेक करना पड़ता है बार बार। तो देखें 50 पिक्सल ये राउंड के अंदर ही आ रहा है, तो इतना साइज़ ठीक है इसका। तो अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ पर है। इसका भी हाथ के हाथ पहले तस्वीरें चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं। ये भी आई के क्लास के अंदर, आई के टैग के अंदर, क्लास के अंदर लगा हुआ है। तो अभी देखते हैं, ये तो हो गया पहला सेक्शन। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन होगा उसके अंदर ये देखें ये बना हुआ है, ये मैं हटा देता हूँ और इसी तरह से हम यहाँ पर इमेज लगा लेंगे तीनों सेक्शंस में। SRC के अंदर हम CSS का सेक्शन बना रहे हैं, तो CSS की तस्वीर देख लेते हैं। CSS लोगो के नाम से है, तो SRC के अंदर मैं लिखूँगा इमेजेस यानी फ़ोल्डर का नाम, और उसके बाद CSS लोगो। उसके बाद यहाँ पर मैं CSS लिख दूँगा। ठीक है, ये टेक्स्ट भी हमें चेंज करना है लेकिन ये हम थोड़ा ठहर के चेंज करते हैं। पहले हम सारी ये तस्वीरें लगा लेते हैं। यहाँ पर इमेज SRC के अंदर हम लिखेंगे अभी जावा स्क्रिप्ट की तस्वीर। अब जावा स्क्रिप्ट की तस्वीर लोगो कौन सा है, JS लोगो। इसको लोगो कहें या आइकन कहें, आपकी मर्ज़ी है, हमें अपने तस्वीर से मतलब है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा JS लोगो .png, सेव कर लेंगे। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग के अंदर क्या लिखूँगा, जावा स्क्रिप्ट। सेव कर लेंगे और चेक कर लेते हैं वेब पेज के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ये इमेजेस की साइज़ मैंने सेट नहीं की है, जैसे यहाँ पर की थी ऊपर वाले सेक्शन में। यही वाली विड्थ में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर दोनों सेक्शंस में। सेव करके चेक कर लेते हैं कि अब साइज़ ठीक है कि इसको और भी एडजस्ट करना है। तो देखिए साइज़ ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, इसको थोड़ा और कम कर दें ताकि सर्किल के अंदर आ जाए। इसको 40 पिक्सल कर लेते हैं दोनों को और चेक कर लेते हैं। तो ये देखें आप कुछ बेहतर हो गया है, ये इस तरह से सर्किल के अंदर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं लिंक भी लगाऊंगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी चेंज करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, HTML वाले सेक्शन में आकर यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पर अभी CSS का कंटेंट लगा लेता हूँ और उसके बाद जावा स्क्रिप्ट का कंटेंट लगाएंगे यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ये देखें ये जावा स्क्रिप्ट का भी मैंने लगा दिया है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इन पर क्लिक करूँ तो न्यू टैब के अंदर एक और लिंक खुल जाए, इनके अंदर इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी हो।
तो मैंने यहाँ पे 3 अलग से HTML के ऊपर वेब पेजेस बनाए हुए हैं, मैं उनको यहाँ पर लिंक कर दूँगा। अब जैसे VS कोड में आते हैं हम यहाँ पर, तो ये फॉर सपोज HTML का सेक्शन है। अब देखना ये है कि एंकर टैग कहाँ लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक एंकर टैग लगा हुआ है जिसके अंदर ये href इक्वल्स टू, जैसे हम यहाँ पर लिंक लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही टैग लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं उस फाइल्स की लिंक लगाऊँ, उन फाइल्स की, वो फाइल्स कहाँ पर बनाई है मैंने सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पर ये 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं जिसमें मैंने CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट अलग से वेब पेजेस बनाए हैं। तो इनको मैं यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ अभी, जहाँ पर हमारी मेन फाइल पड़ी हुई है। ये देखें ये मेन फाइल इंडेक्स की पड़ी हुई है, जहाँ पे हमने इमेजेस का जिस तरह फोल्डर रखा था वैसे ही मैं यहाँ पे जो दूसरे वेब पेजेस हैं उनका यहाँ पर फोल्डर रख दूँगा। अब इन फोल्डर्स के अंदर क्या क्या है, जैसे HTML पेज के अंदर चले जाएँ तो यहाँ पर HTML का एक अलग से वेब पेज बना हुआ है जहाँ पे HTML का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और उसके एग्जांपल्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनको लिंक करूँगा अपने मेन फाइल के अंदर। यहाँ पर लिंक करने का वही तरीका है, href के अंदर हमने लिंक लगानी है। जैसे हम बाकी की लिंक्स लगा रहे थे, पहले फोल्डर का नाम लिखते हैं, उसके बाद वेब पेज होता है उसका नाम लिखते हैं HTML फाइल का। तो यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है उसका नाम क्या है, HTML पेज। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा HTML पेज। ये देखें ऑप्शन आ रहा है HTML पेज / उसके बाद में html.html, ये वाली जो HTML की फ़ाइल होगी उसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर वो लिंक लग जाएगी। अब चेक करते हैं कि क्या यहीं पर हमें लिंक लगानी थी, लिंक सही लगी है कि नहीं लगी है। इसके लिए हम वेब पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो अब इस पर क्लिक करके मैं चेक करता हूँ कि ये देखें ये लिंक बिल्कुल सही लगी है, लेकिन एक और काम करना था मुझे। यहाँ पे ये जो हमने लिंक लगाई है यहाँ पर, इसके आगे मुझे न्यू टैब में खोलने के लिए क्या लगाते हैं हम, टारगेट ब्लैंक। अगर आप शुरू की वीडियोस आपने सही देखी होंगी और न्यू टैब आप लोगों को लगाना आता है, तो इससे क्या होगा, मैं जब उस पर क्लिक करूँगा तो ये वाली लिंक जो है वो न्यू टैब के अंदर खुल जाएगी। ये देखें ये एक न्यू टैब खुल रही है जिसके अंदर ये खुल रही है लिंक। तो इस तरह से मैं CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी यहाँ पर आकर इसके सेक्शन में आकर ये लगा दूँगा। अब CSS के फ़ोल्डर का क्या नाम है, CSS पेज। सबसे पहले हम फोल्डर का नाम लिखेंगे, ये देखें। उसके बाद उसके अंदर जो HTML की फ़ाइल है, जो दूसरा वेब पेज है, उसका नाम लिख देंगे और सेव कर लेंगे। इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट के लिए भी अब इसका फ़ोल्डर देखते हैं कि कौन सा है, जावास्क्रिप्ट पेज JS पेज। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा JS पेज, ये देखें आ गया। इसके अंदर जो फ़ाइल होगी जावास्क्रिप्ट फाइल .html, तो इसको सेव करके और वेब पेज के ऊपर अभी चेक। अच्छा यहाँ पर हमें न्यू टैब के लिए क्या लगाना है, टारगेट ब्लैंक। इसी तरह से CSS के साथ भी हम यहाँ पर लिंक के साथ क्या लगाएंगे, टारगेट ब्लैंक। सेव कर लेंगे और वेब पेज के ऊपर आकर चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब के अंदर CSS की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करने से जावास्क्रिप्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इस तरह से आप लोग जितने भी चाहें, आप लोगों की मर्ज़ी है, यहाँ पर आप लोग सेक्शन लगा सकते हैं। 3 मैंने लगाए, आप 6 लगा सकते हैं, 9 लगा सकते हैं, 12, जितनी मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, जो भी आप खोलना चाहें। उसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का सेक्शन आ जाता है। मैंने इसमें अंदर एडिटिंग कुछ भी नहीं की है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब डिलीट किस तरह करते हैं वो भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का सेक्शन है, इसको मैं यहाँ से अगर डिलीट कर दूँ पूरा का पूरा सेक्शन, तो वहाँ से ये सेक्शन जो है वो गायब हो जाएगा। तो ये देखें ये अवर सर्विसेज के बाद क्या आ गया, पोर्टफोलियो आ गया। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो में इन्होंने तो अपनी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, शायद तकरीबन सारी की सारी प्रोडक्ट्स ही हैं। ऐप पर क्लिक करेंगे तो यही जो है वो फ़िल्टर हो रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपना वर्क पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो जो आपने काम किए, जिस तरह मैंने बनाया था, आप लोगों को दिखाया था शुरू में। ये देखें ये मैंने जो जो काम किया है, ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन ऐसे ही मैंने एक पोर्टफोलियो बना दिया। जैसे यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लगी हुई है और एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे, तो ये मैंने सिर्फ समझने के लिए, एग्जांपल्स के लिए लगाई हुई हैं। इसमें से सिर्फ ये मैंने बनाई थी। बाकी इस तरह से आप लोग ये एप्लीकेशंस, गेम्स, वेबसाइट्स, जो जो आपका काम है वो सारा आप लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो आपको वर्किंग दिखानी है, जितनी भी फाइलें लगानी है वो लगा सकते हैं। बाकी उसके अलावा आप हटा दें यहाँ से। तो चलते हैं VS कोड के अंदर और देखते हैं कि पोर्टफोलियो का कहाँ से शुरू हो रहा है सेक्शन। ये देखें ये यहाँ से पोर्टफोलियो का सेक्शन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले तो ये इनका यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है पोर्टफोलियो का, उसके बाद इनके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे ये बटन्स बने हुए हैं फिल्टर्स के, आल हो गया, ऐप, कार्ड, वेब। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर
अब यहाँ से शुरू होते हैं कंटेनर। कंटेनर कौन से हैं? ये डिव कंटेनर के अंदर बने हुए हैं। बेसिकली ये जो बने हुए हैं 1 2 3 4 आपको अलग अलग से ये जो नज़र आ रहे हैं ये कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं। एक कंटेनर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, यहाँ पर डिव के अंदर रखे हुए हैं आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि डिव भी ये कंटेनर ही है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये वाली चीज़ें। और यहाँ पे ऐप 1 लिखा हुआ है, ऐप लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये तस्वीर बड़ी हो जाती है। इसको वापस कर लेते हैं और यहाँ पर लिंक, ये लिंक बनी हुई है, आप लोगों को तस्वीर नज़र आ रही है लिंक की छोटी सी। इस पर क्लिक करने से क्या हो रहा है, इसका जो है वो वेब पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग अपने काम का, अपनी वर्क का, या फिर अपनी वेबसाइट, एप्लीकेशन, गेम जो भी है उसका आप लोग यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इस डिव के ऊपर देखते हैं ये कहाँ पर ऐप 1 वाला ये डिव पे, यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है, उसके बाद पैराग्राफ ऐप, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ऐप। ठीक है, तो यही वाला है हमारा डिव। सबसे पहले तो आप लोगों को फाइंड करना है ना, देखना है वो है कहाँ पर, उसके बाद आप लोग देखेंगे। अब ये इस डिव का तस्वीर का टैग है, इमेज यहाँ पर लिखा हुआ है, इमेज का टैग है ये। तो यहाँ पर आप लोगों को जो अपने काम की तस्वीर लगानी हो वो लगाएंगे यहाँ पर। तो हम अपने फोल्डर के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पर इमेजेस के अंदर चलते हैं। ये वाली वेबसाइट जो हमने शुरू के लेक्चर्स में बनाई थी इसकी हम तस्वीर लगा लेते हैं ऊपर, फिर उसके बाद उसकी लिंक लगा देंगे ताकि वेब पेज पर जब देखें ऊपर से इसकी तस्वीर नज़र आए वेबसाइट की, फिर जब लिंक पे क्लिक करें तो वो वाली वेबसाइट ओपन हो जाए। तो ये तस्वीर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम देख लेंगे, वेबसाइट 1 इमेज, ये इसका जो है वो नाम है, और ये फोल्डर वही है इमेजेस का। तो VS कोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर इस जगह पे हम क्या करेंगे, ये नाम हटा देंगे। सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे, फ़ोल्डर का नाम है इमेजेस। इमेजेस के अंदर पड़ी हुई है वेबसाइट के नाम से तस्वीर, ये वाली तस्वीर, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ऐप 1 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ माय वेबसाइट 1, और उसके बाद यहाँ पर ऐप की जगह पे भी मैं लिख लेता हूँ माय वेबसाइट 1। कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे माय वेबसाइट लिख लेता हूँ। तो इस तरह से हम लोग लगा के देखते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 लिंक्स हैं जी, यहाँ पे 2 एंकर टैग आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब ये 2 लिंक्स कौन सी है, एक लिंक तो भाई ये वाली है प्लस वाली, प्लस पर क्लिक करें तो ये तस्वीर ओपन हो रही है। तो अब यहाँ पे भी मुझे तस्वीर चेंज करनी है, उसके बाद यहाँ पर लिंक पर क्लिक करें तो ये पूरी वेबसाइट ओपन हो जाए। तो यहाँ पर 2 लिंक्स लगानी है। तो ये ऊपर वाली जो लिंक है इसमें आखिर में .jpg, अब jpg आप लोगों को पता है कौन सा किसका फॉर्मेट है, तस्वीर का फॉर्मेट है। तो ये लिंक किसका है, तस्वीर का है। अब यहाँ पर मैं अपनी तस्वीर का लिंक लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप कहेंगे कि तस्वीर तो हमने लगा दी और तस्वीर का टैग तो इमेज के टैग के अंदर लगता है, फिर ये एंकर टैग के अंदर href के अंदर हम कैसे लगा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप लोग नोट करें तो जब हम इमेज का जब टैग लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तस्वीर अपीयर हो जाती है। लेकिन जब लिंक के अंदर आप लोग इमेज की लिंक लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे इमेज अपीयर नहीं होगी, बल्कि वो इमेज जो है आपके किसी सिंबल या किसी टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी, उस पर क्लिक करने से वो इमेज अपीयर होगी। अब किस तरह होती है यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। इसी तरह से ये वाला नाम, मतलब यही तस्वीर में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ पर href के अंदर और सेव कर लेंगे। अब चलते हैं वहाँ पर और प्लस के बटन को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर एक तस्वीर तो ये इमेज के टैग वाली है पीछे जो आप लोगों को नज़र आ रही है, और यहाँ पर प्लस के साइन पर href वाली जो तस्वीर है वो लग गई है। अब वो कब अपीयर होगी, क्योंकि ये लिंक की सूरत में लगी है तो इसको क्लिक करने से अपीयर होगी। ये देखें, तो ये फ़र्क होता है भाई href में और इमेज के टैग में लिंक लगाने का। ये फ़र्क भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोग कोड पढ़ने से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। जिस तरह से हमने ये कोड रीड किया तो हमें ये फ़र्क नज़र आ गया कि इमेज के टैग के अंदर और href के टैग के अंदर तस्वीर लगाने से क्या फ़र्क होता है। उसके बाद ये वाली जो नीचे वाली लिंक है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट का लिंक लगाएंगे। अब ये वेबसाइट, इसका सबसे पहले तो मुझे इसका फ़ोल्डर इसके अंदर रखना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले मुझे इस वेबसाइट का फ़ोल्डर रखना पड़ेगा ताकि मैं वो जो वेबसाइट है उसके साथ लिंक कर सकूँ। तो वो जो वेबसाइट का फ़ोल्डर है वो गवर्नर सिंध HTML के फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ये वाली वेबसाइट है, सैम्पल वेबसाइट। तो इसके फ़ोल्डर को कॉपी करूँगा, इसके फ़ोल्डर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे कहाँ पर, जहाँ पर हमारा बूटस्ट्रैप जो है इम्पेरियल का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, और जहाँ पर इंडेक्स फाइल यानी मेन फाइल पड़ी है वहीं पर कॉपी कर लेंगे। जहाँ पर बाकी की फाइल्स फ़ोल्डर्स हमने कॉपी किए थे, इमेजेस का, JS पेज का, HTML पेज का, इसी तरह से सैम्पल वेबसाइट का भी इधर ही रख देंगे ताकि लिंक लगाने में आसानी हो। अब लिंक किस तरह लगेगी, सैम्पल वेबसाइट, फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे। फ़ोल्डर का क्या नाम है, फ़ोल्डर का नाम है सैम्पल वेबसाइट। ये देखें, ये आ गया फ़ोल्डर।
उसके बाद फॉरवर्ड एक्सक्लेमेशन के बाद सैम्पल वेबसाइट डॉट HTML, ये वाला नाम लिख लेना है आप लोगों ने यहाँ पर। ये वाला नाम आ गया जनाब। तो ये वेब पेज यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब वापस चलते हैं वेब पेज के ऊपर और खोल के देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये लिंक जो है वेबसाइट की, ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से आप लोग ये वेबसाइट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि ये न्यू टैब में ओपन हो तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं, टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, टारगेट की प्रॉपर्टी लगाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। तो उससे क्या होता है, ये जो है ये हमारा न्यू टैब के अंदर ओपन होता है। तो अब चेक कर लेते हैं इस पर क्लिक करके कि न्यू टैब, ये देखें ये न्यू टैब में ओपन हो गया है। तो ये फर्स्ट जो था हमारा कंटेनर, ये तो हमारा बन गया है, कम्प्लीटली बन गया है। इस पर क्लिक करने से तस्वीर ओपन हो रही है और यहाँ पर क्लिक करने से लिंक ओपन हो रही है। तो भाई इस तरह से आप लोग बाकी के भी इसी तरह से करेंगे, हर कंटेनर के ऊपर चले जाएंगे और उनको आप लोग क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे उनकी। जैसे ये कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये दूसरा कंटेनर आ गया। अब जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर चेंज की हैं, कौन सी चीज़ें चेंज की हैं, एक तो ये इमेज वाले टैग में चेंजेस किए हैं हमने। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग और पैराग्राफ का नाम चेंज किया है, यानी 3 चीज़ें ये हो गई। चौथी चीज़ ये हो गई आपकी जो प्लस के साइन पे तस्वीर ओपन हो रही है उसकी लिंक है। और 5वीं चीज़ आप लोगों की जो मेन लिंक है जिसके अंदर आप लोग वेब पेज अपना लिंक करेंगे, वो वाली लिंक है। तो ये 5 चीज़ों आप लोगों को हर कंटेनर में, जितने कंटेनर आप लोग लगाना चाहते हैं उसमें चेंज कर लें। जो आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि कंटेनर्स तो आप लोग बना लेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वैसे आप लोग यहाँ पे आके बना लेंगे कंटेनर्स। लेकिन उसके बाद फ़िल्टर कैसे होंगे, जैसे फॉर सपोज ये मैंने बनाया, ये वेबसाइट का बनाया है। अब ये वेब के अंदर तो शो नहीं हो रहा, ये तो ऐप के अंदर शो हो रहा है। तो इसको फ़िल्टर किस तरह करना है, अब इसके भी डिटेल्ड में आप लोग नहीं जाइएगा। आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर गौर से देखेंगे ना, यहाँ से जहाँ से डिव स्टार्ट हो रहा है, हमारा कंटेनर स्टार्ट हो रहा है, ये देखें ये माई वेबसाइट 1 का कंटेनर है जहाँ पे मैंने अभी चेंजेस किए हैं। वो उसका डिव जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके शुरू में क्लास लगा हुआ है फ़िल्टर का, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है फ़िल्टर ऐप। फिर दूसरा जो कंटेनर डिव शुरू हो रहा है उसके अंदर फ़िल्टर वेब लिखा हुआ है। तीसरे के अंदर अगेन फ़िल्टर ऐप लिखा हुआ है। चौथे के अंदर अगेन इस तरह से कार्ड लिखा हुआ है। तो ये सारे फ़िल्टर देख रहे हैं, ऐप, कार्ड, वेब, इस तरह से फ़िल्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। आप लोग क्या करेंगे, ऐप के बजाय ऐप को हटा के यहाँ पे वेब लिख देंगे और सेव कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर फ़िल्टर वेब है ना, तो इसको भी हमें क्या करना है, फ़िल्टर वेब करना है। उसके बाद सेव करने के बाद आप वेब पेज के ऊपर चले जाएं। अब आप देखें कि वेब में ये अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब देखेंगे तो ये देखें ये वेब में आ गया है। तो इस तरह से फ़िल्टर करने का मैंने आप लोगों को शॉर्टेस्ट तरीका बता दिया है। हाँ, अगर आप लोग डिटेल्स में जाना चाह रहे हैं या पूरी क्लास समझना चाह रहे हैं तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये भी आप लोग खुद से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो जो फाइल्स पड़ी हुई हैं, बाकी इनके अलावा ये बाकी की जो भी फाइल्स हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग चले जाएंगे तो CSS की फ़ाइल है, जावा स्क्रिप्ट की है, वेंडर के अंदर चले जाएं, बूटस्ट्रैप है, यहाँ पर PHP ईमेल फॉर्म है। इस तरह की जो फाइल्स अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो ये भी इजी है, कोई मसला नहीं है, आप लोग ये समझ सकते हैं इन्होंने ये किस तरह किया है फ़िल्टर। लेकिन इस लेक्चर में क्योंकि हम सिर्फ HTML का काम कर रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, हम सिर्फ यहाँ पर इतना ही देखते हैं कि शॉर्ट तरीका क्या है इसको फ़िल्टर करने का। और ये सिर्फ मैं आप लोगों को असाइनमेंट की वजह से समझा रहा हूँ, बाकी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को असाइनमेंट में बनानी है। बाकी सारे कंटेनर्स आप लोगों ने खुद से चेंज करने हैं और इसी तरह से आप लोगों ने फ़िल्टर भी करने हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ फ़िल्टर करके बताई है। उसके बाद आगे मूव कर लेते हैं और देखते हैं। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन आ जाता है। अब ये मेरे काम का नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है इसमें, ये भी टेक्स्ट है, इसके आगे पैराग्राफ वगैरह का टैग होगा, यहाँ पे हेडिंग वगैरह का कोई टैग होगा, फ़ॉन्ट्स की स्टाइलिंग वगैरह होगी, यहाँ पर तस्वीर होगी। तो ये भी आप लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल टेस्टिमोनियल्स वाला सेक्शन डिलीट कर लूँगा यहाँ से, फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा, हटा दूँगा यहाँ से। ये देखें ये यहाँ पे, ये देखें ये यहाँ पे टेस्टिमोनियल का एंड हुआ सेक्शन, इसको मैं सिलेक्ट करके हटा दिया है मैंने। अच्छा, इसको अब सेव कर लेंगे और चलते हैं वापस। तो अच्छा, इसके बाद टीम का सेक्शन आ रहा है। टीम भी अगर आप लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ये भी मैं हटा दूंगा। ये भी इजी, अगर आप लोग लगाना चाहें, तस्वीरें लगानी है, हेडिंग्स लगानी है और यहाँ पे आइकन्स लगाने हैं, जैसे लिंक्स लगानी है। लिंक्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये टीम का सेक्शन भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
तो ये यहाँ तक एंड टीम सेक्शन, यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। सेव करके वेब पेज पे चलते हैं, देखते हैं। तो अब देखें कॉन्टैक्ट अस, पोर्टफोलियो के बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन आ गया है। यहाँ पर आप लोग चेंजेस कर लें, इसका टेक्स्ट हटा लें, इसमें एड्रेस अपना शो करवा दें। तो कॉन्टैक्ट अस पे आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प देन डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट बिलो। इस तरह आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। ये स्ट्रीट का एड्रेस लिखा हुआ है, ये आप लोग हटा के यहाँ पे आप लोग फ्लैट नंबर या इस तरह ऑफिस नंबर या बेंगलोर नंबर जो भी आप लोग लिखना चाहें वो यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं। बेंगलोर नंबर A103। उसके बाद आगे आप अपना स्ट्रीट का एड्रेस और जो भी इलाका है आपका वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आ जाता है। ईमेल में आप लोग अपना ईमेल एड्रेस लिख लें यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो। उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर को यहाँ से रिप्लेस कर लेता हूँ। अब पता नहीं किसका नंबर लग गया है भाई, अगर आप लोगों को मिसकॉलें आए हैं इस नंबर पे तो भाई काट दीजिएगा। तो फ़िलहाल तो मैंने लगा दिया नंबर। अच्छा, उसके बाद सेव करके और चेक कर लेते हैं। अब देखें ये सारी चीज़ें, आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस और नंबर आ चुका है। अब ये फॉर्म जो है इसको आप फ़िलहाल हटा दें क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट और वो चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें। फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है तो इसको हम फ़िलहाल हटा देंगे। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसको हम एहतियात से वहीं तक सिलेक्ट करना है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ये देखें यहाँ से इसका डिव ओपन हुआ और यहाँ पर इसका डिव का टैग क्लोज़ हुआ। तो इसको कर लेंगे सेव। तो भाई यहाँ तक हमारा जो है सेक्शन कॉन्टैक्ट अस का कंप्लीट हो चुका है। तो जनाब ये थी हमारी टेम्पलेट वेबसाइट जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें अभी रहती हैं, जैसे यहाँ पे सर्विसेज मैंने चेंज नहीं किया। सर्विसेज को हमने अवर कोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो मैं यहाँ पे भी सर्विसेज के बजाय यहाँ पे कोर्सेज लिख लूँगा। तो इसको देख लेते हैं ये कहाँ पर है। कोड पे चलते हैं और सबसे ऊपर आ जाते हैं, नेविगेशन बार देख लेते हैं। तो बॉडी के अंदर चले जाएंगे हम लोग। यहाँ से बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ, अबाउट अस और अवर कोर्सेज के नीचे नेविगेशन बार है। ये देखें यहाँ पर ये सर्विसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोर्सेज। देखें यहाँ पे सर्विसेज के बजाय कोर्सेज आ गए। और हमने जो जो चीज़ें हटाई हैं नीचे से वो आप लोग हटा दें। टेस्टिमोनियल्स हटा दें, टीम हटा दें, ड्रॉप डाउन भी हटा देते हैं हम, फिलहाल इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसको हम हटा देंगे तीनों का। ड्रॉप डाउन वाला जो है वो नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक LI तक आ रहा है। ये देखें ये LI ओपन हुआ, यहाँ से ड्रॉप डाउन का ओपन हुआ और ये LI क्लोज हुआ। अब ये आपको एहतियात से हटाना है, ऐसा ना हो आप लोग नीचे वाला भी हटा दें या फिर सही से नहीं हटाएं तो फिर आप लोगों को एरर्स आ जाएँ। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखें ये यहाँ पर जो जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो यहाँ पर आ गई हैं। अब जैसे मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर 2 बटन और लगाए हुए हैं, रिज्यूमी का और यूट्यूब का। तो ये दोनों भी आप लोग लगा सकते हैं। लिंकें किस तरह लगाएंगे, इसी को अगर हम LI को एक LI कॉन्टैक्ट वाला LI कॉपी करके अगर मैं नीचे पेस्ट कर लूँ और कॉन्टैक्ट के बजाय मैं यहाँ पे लिख लूँ रेज्यूमी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिंक में अंदर ये कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है कि रिज्यूमे पे आप क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट पे लेके जाएगा आपको, लेकिन हमें कॉन्टैक्ट पे नहीं जाना, हम रिज्यूमे पे क्लिक करें। तो हम चाहते हैं कि न्यू टैब के अंदर एक दूसरा वेब पेज खुल जाए जिसके अंदर मेरा रेज्यूमे बना हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही तरीका, हम अपने फ़ोल्डर्स के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर हमें वो रेज्यूमी का फ़ोल्डर रखना पड़ेगा। अब वो मैं वहाँ से लेकर आता हूँ, एक दूसरे फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे रेज्यूमी पड़ा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और वापस आ जाऊँगा उसी फ़ोल्डर के अंदर अपने यहाँ पर जहाँ पर मेरा मेन फाइल इंडेक्स का फ़ाइल पड़ा हुआ है, इसके साथ ही यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसको रेज्यूमे को। और इसको फिर यहाँ पे अटैच कर दूंगा। अब रेज्यूमे के डायरेक्ट इसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, ये देखें ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसका हम डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं यहाँ पे resume.html। ये देखें सजेस्ट भी कर रहा है, टारगेट ब्लैंक। इसको सेव कर लेंगे। अब इसको अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब के अंदर रेज्यूमे ओपन हो जाएगा इस तरह से।
ये देखें। तो भाई इस तरह से आप लोग अपना रेज्यूमे भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि कोई आप लोगों के वेबसाइट पे आकर अगर आप लोगों का रेज्यूमे देखना चाहे तो वो यहाँ पर सीधा आकर इस पर क्लिक करेगा, ऊपर आप लोगों का रेज्यूमे मिल जाएगा उसको। आगे इसी तरह से आप लोग यूट्यूब का लिंक या जितने भी बटन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग अपना खुद वर्किंग करें, और जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी है आप लोग अच्छे से असाइनमेंट बना के इसी तरह से आप लोगों ने, आप लोग चाहें तो यही वाला आप लोग टेम्पलेट डाउनलोड करें, इसको फाइल को एक्सट्रैक्ट करें और इस पर काम करना शुरू कर दें। मोबाइल वालों को बताता चलूँ कि आप लोग मोबाइल में भी बिल्कुल इसी तरह से काम कर सकते हैं। मोबाइल में जाकर ये टेम्पलेट डाउनलोड करना है आप लोगों ने, और उसके बाद इस टेम्पलेट को आप लोगों ने उसी तरह ट्रैप एडिट के अंदर ओपन करना है, जिस तरह मैंने VS कोड एडिटर के अंदर ओपन किया है। मेन इंडेक्स फाइल जो थी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाली फाइल आप लोगों को ट्रैप एडिट के अंदर ओपन करनी है। जो मैंने चीज़ें कंप्यूटर के अंदर बताई हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को मोबाइल के अंदर एज इट इज़ करनी है, कोई मसला नहीं है। ट्रैप एडिट के अंदर भी इसी तरह ओपन हो जाएगा जैसे कंप्यूटर के अंदर ओपन हुआ है और कंप्यूटर के अंदर वर्किंग हुई है। सो ये ईमेल एड्रेस आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस पर आप लोग मुझे असाइनमेंट चेक करवा सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो चीज़ आप लोग इस ईमेल एड्रेस पर डिस्कस भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो ये थी हमारी आज की बूटस्ट्रैप टेम्पलेट की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो इस वीडियो को दोबारा देख लें और बार बार प्रैक्टिस करें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।